तो जैसे आप यहाँ पे पहुँच जाते हो, ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही लोकल होस्ट 5000 के ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लॉगिन किया, ये इन्फॉर्मेशन लॉगिन रजिस्ट्रेशन, तो आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी ऐड हो रही है डेटाबेस में। डेटाबेस जो है आपका फिटनेस 81 यूज़ हो रहा है, यूज़र डिटेल्स टेबल में कॉल गया है। ये सब आपको पहले प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे ही सबमिट करते हो तो इसके बाद मैं अभी आगे का पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कैप्चर इमेज पे कॉल कर रहे हो तो कैप्चर इमेज पे कॉल करने के लिए आपको कॉल जा रहा है डिस्प्ले रिज़ल्ट फाइनल पेज से। यहाँ पे डिस्प्ले रिज़ल्ट फाइनल पेज पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कैप्चर इमेज करके लिखा हुआ है और कैप्चर इमेज को कॉल गया है। तो कैप्चर इमेज आपको सर्च करना है, कंट्रोल-C कंट्रोल-F, कैप्चर इमेज को कॉल गया। यहाँ से यूज़र अगर सेशन में है तो ये चेक करेगा upload.html को, नहीं तो वो रिडायरेक्ट करेगा इंडेक्स पेज को। तो जैसे ही यहाँ पे upload.html को कॉल जाता है, upload.html में गया, यहाँ पे देखो कैमरा ओपन हो रहा है, कैप्चर फोटो। अभी कैमरा ओपन नहीं कर सकता क्योंकि माइक कनेक्टेड है तो मिसमैच हो जाएगा सब चीज़। तो जैसे वीडियो आईडी यहाँ पे वीडियो दिखा दिया आपको, तो वीडियो जो अपलोड हो रहा है वो वीडियो यहाँ पे स्ट्रीम स्टार्ट होता है, फिर टेक फोटो के क्लिक पे स्टार्ट बटन को कॉल जाता है। कंट्रोल-C कंट्रोल-F कंट्रोल-V, जैसे स्टार्ट बटन को कॉल गया तो ये स्टार्ट बटन क्या कर रहा है, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट बटन के क्लिक पे टेक पिक्चर को कॉल गया। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल-C कंट्रोल-F कंट्रोल-V, ये इसी फाइल में। तो टेक पिक्चर क्या बोल रहा है कि कैनवास में से इमेज ले लो, वो इमेज लेके आपका कैनवास डॉट विड्थ हाइट सेट करो और इमेज ड्रॉ करके आपको दे दो। फिर जो इमेज का URL है वो image/png होगा। फिर जो डेटा आपको आ रहा है वो आपका इमेज बेस 64 में कन्वर्ट होगा, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। फिर जो उसका स्लाइस करेंगे और वो स्लाइस आपका जा रहा है एजेक्स के कॉल से ./upload को। ये वाला पूरा पार्ट वही बता रहा है कि डेटा आपको सेंड करना है। यहाँ से कंट्रोल-C करना है इसे, फिर यहाँ पे कंट्रोल-F करना है, कंट्रोल-V। तो /upload में देखिए अगर यूज़र सेशन में है तो /upload में अभी कॉल आया, फिर जो डेट टाइम वगैरह ले रहे हैं, टाइम स्टैम्प ले रहे हैं, टाइम स्टैम्प के हिसाब से फिर एक डायरेक्टरी बना रहे यूज़र का, जो कि स्टैटिक फोल्डर में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर के अंडर जो है डायरेक्टरी बन जाएगा ABCD QWERTY, ये ऐसे डायरेक्टरी बन रहा है। तो जैसे ये डायरेक्टरी बनेगा उसके अंडर जो है डायरेक्टरी नेम और उसके अंडर एक इमेज कैप्चर होके जाएगी और वो इमेज यहाँ पर राइट हो रही है पूरा बेस 64। यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट डेटा जो है ये डेटा, ये यही का डेटा है आपका, ये डेटा इमेज बेस 64, जो इमेज का डेटा आ रहा है वो वही डेटा है। तो जैसे ही ये डेटा गया पूरा तो डायरेक्टरी नेम में राइट हुआ और फिर SRC नेम में ये फाइल नेम में ऐड हुआ, अपेंड हुआ। फिर डेस्टिनेशन फोल्डर में हमने वो इमेज को कॉपी करके दूसरे फोल्डर में डाल दिया है ताकि हम लोग को वो यूज़ करने आना चाहिए स्टैटिक फोल्डर से। तो जैसे स्टैटिक फोल्डर से ये इमेज कॉपी हो जाता है तो उससे हम रीड करते हैं CV2 में। CV2 हम रीड करने के साथ ही उसे रिसाइज करते हैं, फिर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट पे जाता है। ये मॉडल जो है ये आपका TF-Learn का टेंसर फ्लो का लर्निंग मॉडल है, जो कि आपका ये फूड डिटेक्टर 0015 कॉन्वॉल बेसिक ये चीज़ यूज़ होता है। तो जैसे ही आपका ये मॉडल रन होगा, मॉडल जनरेट होगा TF-Learn.dnn से, और फिर मॉडल जनरेट होके आपको आउटपुट आएगा। फिर यहाँ पे आप अभी तक थे अपलोड पे, तो जैसे अपलोड हो जाता है वो प्रेडिक्शन करके आपको बता देता है कि आपका क्या मॉडल जनरेट हो रहा है। फिर आपको आगे का पार्ट, जैसे मॉडल जनरेट होगा यहाँ पे मॉडल आउटपुट आता है, फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू उठा रहा है जो कि आपका कैलोरीज़ का, फिर कैलोरीज़ को कॉल जा रहा है। जो भी इमेज यहाँ पे जाएगी वो इमेज के कैलोरीज़ को कॉल जाएगा। जो इमेज आइडेंटिफाई हो रही है फिर यहाँ पे उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, फिर कितना वॉल्यूम हो सकता है वो निकाल रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए दिया गया है कि वो जो हमें दिख रहा है वो स्पेयर है, ऑरेंज अपना स्पेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, कैसा शेप दिख रहा है जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। अगर लेबल वैसे है तो लेबल के हिसाब से वो स्पेरिकल हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। तो उसका उतना वॉल्यूम रहेगा और उतना एरिया रहेगा, वो एरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो एरिया मल्टीप्लिकेशन के बाद एक कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होता है, कैलोरी जो सिस्टम के अंडर है
वो कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाती है। तो जैसे ही आपका ये यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड आइटम डिटेल्स की तरफ जा रहे हैं। आइडेंटिफाइड आइटम डिटेल्स में यहाँ पे व्यू डेटा में एप्पल, दाल, ये सब लिखा हुआ है। तो जैसे ये रिकग्नाइज हो जाता है तो यहाँ से प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर समझ लीजिए फिर ये कनेक्शन बनाने के बाद डेटा आ जाता है, यहाँ पे आपका पूरा कैप्चर डेट और ये कर्सर एग्जीक्यूट क्वेरी हो जाती है, ये सिलेक्ट स्टार आ जाता है। फिर यहाँ से आपको मिल रहा है आपका RES फ्रेम, जो RES है कर्सर फेच ऑन, यहाँ से फेच करे 3 to 1, 3 to 4। तो कार्बो में आपका फाइल है 0 1 2 3, कार्ब्स यहाँ पे हैं तो रेस फोल्डर, रेस में से 3 पे, रेस में से 2 में, रेस में से 4 में जो डेटा होगा, जो फेच किया होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइडेंटिफाइड आइटम डिटेल में से, तो यहाँ पे वो फेच होके दिख रहा है। जैसे आप मैक्सिमम वैल्यू अमंग ऑल चेक करते हो, अगर वो 0.65 से है तो ही उसका नाम आपको दिखेगा, अगर नहीं है 0.65 के अबाव, अगर बिलो है तो वो नन दिखेगा। इस तरीके से बाकी सब वैल्यूज़ आपको ज़ीरो दिखेंगे। फिर जैसे ही कैलोरी आ रहा है, कैलोरी का जो है कन्वर्जन फ्लोट में रहेगा तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें आगे इंसर्ट करना है। फिर जो आपको कैलोरी मिल रहा है, जो भी कैलोरी आउटपुट में आ रहा है, वैसा कैलोरी टेबल में इंसर्ट कर रहा है। तो कैलोरी टेबल आपका यहाँ पे है। कैलोरी टेबल में वैल्यू गया, इमेज नेम गया, आइटम नेम गया, कैलोरी गया, कैप्चर डेट गया, प्रोटीन गया, कार्ब्स गया, फैट्स, ये सब वैल्यू जा रहा है। जैसे ये वैल्यू गया फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL और फिर कॉन डॉट कमिट, जिसके बाद क्या हो रहा है, आपका जो फाइल है रीडायरेक्ट अभी यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट टाइम पे कैप्चर इमेज करके जस्ट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे ही पूरा प्रोसेस होता है, कैप्चर इमेज आइडेंटिफाई हुआ किससे बिलोंग करता है, वो नेम उठाएगा, वो नेम सर्च करेगा, कैलोरी का वैल्यू, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का वैल्यू लेगा और वो इंसर्ट करेगा डेटाबेस में। जैसे ही वो वैल्यू इंसर्ट हो जाता है उसके बाद क्या हो रहा है आपका, कि अभी अभी आपको देखना है कि आपने कौन से आइटम इंसर्ट किए थे। तो यहाँ पे डिस्प्ले रिज़ल्ट फाइनल में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले रिज़ल्ट फाइनल में कंज्यूम कैलोरीज दिख रहा है। तो शो कंज्यूम कैलोरीज को कॉल जा रहा है, इसको Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V। तो इसके बाद शो कंज्यूम कैलोरीज जो दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे देखिए कॉन डीबी कनेक्शन कर्सर, कॉन डॉट कर्सर। तो यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट को कॉल गया, फिर यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैलोरी टेबल वेयर UID इज़ दिस। तो जो भी आपका कंज्यूम कैलोरी होगा और यूज़र का जो आईडी रहेगा, यूज़र के आईडी के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे UID 1 है। तो इतने आइटम्स यूज़र ने जितने भी सेव करके रखे होंगे वो जाएंगे शो कंज्यूम कैलोरीज डॉट HTML रेस में। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पलेट्स के अंडर शो कंज्यूम कैलोरीज में कॉल गया, यहाँ पे फिर कैप्चर डेट, आइटम नेम, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैप्चर्ड इमेज सब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो पूरा वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा और वही वैल्यूज़ यहाँ पे इमेज वगैरह जो है सेट हो रहा है पूरा। तो ये पूरा प्रोसेस है प्रोजेक्ट का। आपको और भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका तो आप बोल सकते हो।